Hello guys, good morning. Welcome on my YouTube channel Economics with Sunita Sharma. Today we will do कॉलर इनसाइट थ्योरी। ये आपका साइकोलॉजी का चैप्टर रहेगा, ठीक है। जो आपका स्टेट में कॉमन पेपर आता है उसमें साइकोलॉजी, हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथ्स और आपकी इंग्लिश, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो मैंने आपकी भैया अपने चैनल पर आपके लिए जो है हरियाणा जीके की वीडियो भी डाल दी हैं और साइकोलॉजी की भी कई वीडियो डाली हुई हैं। और मैं अभी फ़िलहाल जो ये आपकी कॉलर इनसाइट थ्योरी करेंगे और इसके साथ साथ हम बाद में जैसे पावलोव ने दी थी थ्योरी और स्किनर ने दी थी, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने सब थ्योरी दी थी। डॉग पर थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर दिया था और आपका स्किनर ने चूहे पर दिया था। उसके बाद जो है कॉलर इनसाइट थ्योरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी एग्जाम ऑफ यू। तो इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक में करेंगे कि भी आपको भी जो मेन पॉइंट है वही मैं आपको जो इसमें करवाऊंगी। ओके, वी विल डू कॉलर इनसाइट थ्योरी। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, अंतर्दृष्टि द्वारा, यानी कि इसको हम एक इनसाइट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। कई बार ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछ ले जाता है कि इनसाइट थ्योरी किसने कौन सा सिद्धांत है। तो कॉलर का सिद्धांत जो है वो इनसाइट थ्योरी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इनसाइट लर्निंग, कॉलर इनसाइट लर्निंग। तो कॉलर जो था एक अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना जो इसमें नामक सिद्धांत है, ये गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिकों मनोवैज्ञानिकों की देन है। तो इसके साथ साथ जो इस साइकोलॉजी में वर्दीमर है, कॉलर है, कॉफका है और लेविन के नाम भी इसमें जो है गेस्टाल्टवादियों के साथ जुड़े हुए हैं। गेस्टाल्ट, अब देखो गेस्टाल्ट है क्या, एक जर्मन शब्द है गेस्टाल्ट, तो इसलिए हम इनको गेस्टाल्टवादी बोलते हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है एक आकृति का पूर्णतः समग्रता के रूप में लिया जाना। तो भी फर्स्ट तो आपका यही एक क्वेश्चन बनता है कि जो इसकी इनसाइट की थ्योरी किसने दी थी, कॉलर और कॉलर ने दी थी भैया आपकी, ठीक है, इनसाइट थ्योरी। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को जो है आंशिक रूप से नहीं अपितु पूर्ण रूप से सीखना चाहता है। इसका एक मेन पॉइंट है, याद कर लेना। ये कहता है कि कोई भी चीज़ हमें सीखनी है उसको हम पूर्ण रूप से, एट द होल भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। एट द होल मतलब पूर्ण रूप से हम इसको सीखते हैं। कोई भी जो है टुकड़ों में बांटकर या आंशिक रूप से या छोटे छोटे टुकड़े करके हम उसको नहीं सीख सकते। पूरी तरह से हम इसको सीखेंगे, यानी कि वस्तु को वो है जो एक इकाई के रूप में ही देखता है और संपूर्ण रूप को ग्रहण करने के बाद उसके विभिन्न भागों पर दृष्टि डालता है। उसी तरह जो है अब इसकी जैसे डायग्राम दिए हुए हैं भाई इस बुक में, तो डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। तो ये थ्योरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। कॉलर ने क्या किया, अपने वनमानस और चैंपियनों को सीखने की प्रक्रिया का वर्णन किया। इसने सबसे पहले इस इनसाइट का प्रयोग किया था इनके लिए। इनसाइट का मतलब होता है कि एक सूझबूझ से किया गया कार्य, ठीक है। इनसाइट या सूझबूझ द्वारा सीखने के नाम से प्रसिद्ध इस सिद्धांत को प्रकाश में लाने के लिए कुत्ते, मुर्गियों, वनमानस और चिंपैंजियों पर बहुत ज़्यादा इसने प्रयोग किया है। तो एक प्रयोग में जो है कॉलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया। जो चिंपैंजी था भाई उसका नाम था क्या था, सुल्तान था। तो इसको जो है पिंजरे में बंद कर देता और इसको और जो है पिंजरे की छत पर जो है केले को इस तरह से लटका दिया जाता है कि वह उछल कर भी उसके प्राप्त न कर सके, यानी कि थोड़ी ज़्यादा हाइट पर उनको लटका दिया जाता है। और उसके पास जो है एक लकड़ी का बॉक्स भर कर रख दिया जाता है। सुल्तान जो है उछलता है, कूदता है और केलों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जो है सफल नहीं होता है। अचानक से उसके मन में एक विचार आता है कि उसने बॉक्स को लटकते हुए केले के नीचे रखा और उस पर चढ़कर एक छलांग लगाई और इस तरह उसने केले को प्राप्त जो है कर लिया। यानी कि आप कुछ दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो किसी चीज़ को कि इस तरह से नहीं हाथ में आ रहा है तो मैं इस काम को इस तरह से कर सकता हूँ। इसलिए इसने इस सिद्धांत को जो है सूझबूझ का सिद्धांत का नाम दिया है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है भाई, दूसरे के सूझबूझ के द्वारा किस थ्योरी में जो है प्रयोग किया गया है, तो किस में किया गया है, कॉलर इनसाइट थ्योरी में, ठीक है। और तो उसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ, देखो चलो एक बार ये पॉइंट बता देती हूँ। दूसरे प्रयोग में कहता है कि कॉलर ने समस्या को कुछ अधिक कठिन बनाने के लिए इसमें जो है केले तक पहुंचने के लिए छलांग लगाने में 2 बॉक्सों की आवश्यकता पड़ती थी, यानी कि 2 बॉक्स उसको चाहिए थे। चिंपैंजी ने क्या किया, इस समस्या को भी हल करके मतलब इसी तरह हल कर लिया। उसने पहले एक बॉक्स को रखा और फिर उसके ऊपर दूसरे बॉक्स को रख देता और फिर केलों को उतार लेता है। तीसरे प्रयोग में क्या किया, केलों को और अधिक ऊंचाई पर टांग दिया गया ताकि वह दोनों बॉक्सों का प्रयोग कर उछलने पर भी उसके हाथ में न आए। और उसने जो है पिंजरे के साथ साथ एक डंडा उसके पास रख दिया, यानी कि एक छड़ी उसके पास रख दी। तो वो सोचता
सोचता रहा चिंपैंजी अब क्या करूँ, अब तो नहीं उतर रहे हैं। तो उसका ध्यान जो है एक डंडे पर जाता है, उस छड़ी पर जाता है। तो क्या करता है चिंपैंजी जो है, अचानक उसे ये तरकीब सूझती है और उसने उसका छड़ी का प्रयोग करता है और केलों को ले लेता है। ठीक है, तो भी उसने क्या किया, अपनी सूझबूझ से केलों को हर तरह से प्राप्त कर लिया किसने, सुल्तान ने। तो देखो ये इसकी देखो ये पिंजरे में बंद किया हुआ है और ये फिर छड़ी का प्रयोग करता है और केलों को अपने पास में देखो ले लिया ना, इस तरह से। ये देखो एंड में केलों को जो है अपने पास में ले लेता है। ठीक है, तो ये था हमारा इनसाइड थ्योरी। तो हाँ, तो ये कह रहा है भाई चिंपैंजी जो था उसने एक कॉलर ने क्या किया, इस प्रयोग द्वारा कॉलर ने इस रूप में निष्कर्ष में पहुंचा कि समस्या का जो उसकी प्रॉब्लम थी उसका हल करने के लिए इनकी केले जो उसने लटकाए हुए थे उनको प्राप्त करने के लिए ट्रायल एंड मेथड का प्रयोग नहीं किया। उसने सूझबूझ से कार्य किया और जो है बॉक्स पर चढ़ा, फिर दूसरे बॉक्स पर चढ़ा तो अपने केले उतार लिया और जब दूर रख दिए तो उसने छड़ी का सहारा लिया। तो इसको हम उसने केले जो है प्राप्त कर लिए। उसके अनुसार जो है चिंपैंजी ने सूझबूझ या इनसाइट का प्रयोग करके अपनी जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लिया। ठीक है, तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर जो है उसने कॉलर ने भाई अपना प्रयोग किया था। इस तरह से आपको जो है हर थ्योरी मेरे चैनल पर पढ़ने को मिलेगी। अभी मैं आपको थॉर्नडाइक की और ये पावलोव की, स्किनर की सब थ्योरी जो मैं अपने चैनल पर करवाऊंगी। तो भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। कॉलर इनसाइट थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है। एक क्वेश्चन तो इसमें यही बनता है। ठीक है, फिर सूझबूझ की का सिद्धांत जो है किसने किया, या कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे भाई इसमें जो है उसने सूझबूझ से ये काम किया, तो ये जो है सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। इस तरह से भी साइकोलॉजी में क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, तो भाई ओके, तो आपने एस्टेट की प्रिपरेशन करने के लिए, साइकोलॉजी की प्रिपरेशन करने के लिए मेनली मेरे चैनल पर जो है मैंने इकोनॉमिक्स का सारा सिलेबस करवाया हुआ है। तो इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट हैं पीजीटी, केवीएस, एनवीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे इकोनॉमिक्स में, तो वो मेरे चैनल पर जाइए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियो आपको सारी मिलेंगी। टोटली 11th-12th का सिलेबस है, स्टेट का सिलेबस है, सब मैंने अपने चैनल पर करवाया हुआ है। तो आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ अभी कॉमन जो है आपका सब्जेक्ट है तो उसकी भी प्रिपरेशन अपने चैनल पर करवा, सारी थ्योरी आपको जो मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो भाई ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।